एक दिन वह बोला, मुग्धा, क्या यहाँ आकर तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तुम्हारा सुंदर सा प्यारा चेहरा हर समय बूझा बूझा सा रहता है। वह तपाक से बोल पड़ी थी, हाँ हाँ, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती। तुमसे पहले मेरी ज़िंदगी में कोई दूसरा अपनी जगह बना चुका है। होता है मुग्धा, प्यार किसी से किया नहीं जाता, हो जाता है। फिर तुम तो इतनी खूबसूरत परी सी हो, जिसने तुम्हें प्यार किया होगा वो भी बहुत सुंदर रहा होगा, और तुम्हारी सुंदरता पर तो कोई भी अपनी जान तक कुर्बान कर सकता है। वह सोचने लगी कि यह इंसान किस मिट्टी का बना हुआ है। इसके चेहरे पर न तो कोई क्रोध है, न ही आक्रोश। आपने भी तो अपने कॉलेज के दिनों में किसी से प्यार किया होगा। मेरा यह काला चेहरा देखकर भला मुझसे कौन इश्क करेगा? मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे तुमसी सुंदर पत्नी मिली। मैं तो तुम्हारी खुशी के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। मैं किसी दूसरे को पहले से प्यार करती थी, यह जानकर भी आपको बुरा नहीं लगा? बुरा लगने की भला क्या बात है? तुम अकेली थी, आज़ाद थी, किसको चाहो किसको ना चाहो यह तुम्हारा फैसला था। शादी मुझसे की है, इसलिए अब मेरी पत्नी हो। मैं तो केवल यही जानता हूँ, तुम बहुत सुंदर हो, इसलिए मैं तो अपनी किस्मत पर इतरा रहा हूँ। आशीष को परेशान करने के लिए वह जल्दी जल्दी अपनी माँ के पास जाने के लिए कहती, तो वो बिना किसी नुकुर के उसकी फ्लाइट की टिकट बुक करवा देता। उसकी अपेक्षा और तिरस्कार का आशीष पर कोई असर ही ना पड़ता। वो तो अपनी सुंदर पत्नी को मुग्ध भाव से निहारता रहता और मुस्कुराता भी रहता। वो हर क्षण उसको खुश करने की कोशिश में ही लगा रहता। वो उसे अंट संट बोलकर प्रताड़ित करने का अवसर खोजती रहती। खाली समय में वह अपने एहसान के ख्यालों में खोई रहती। सुधाकर जी को मुग्धा का जल्दी जल्दी मायके आना अच्छा नहीं लगा था। एक दिन वो पत्नी से बोले कि अपनी लाडली को समझाओ कि पति के घर में रहने की आदत डाले। वो तो हम लोगों का भाग अच्छा है कि हमें इतना अच्छा दामाद मिला है जो उसकी हर इच्छा पूरी करता है। मैं तो चाहता हूँ कि वो आशीष के प्यार को समझे। आपने अपनी बेटी के प्यार को समझा था। आपको तो उसकी हर बात से परेशानी होती है। पहले आपने बिना उसकी राजामंदी के शादी करवा दी, अब कहते हैं कि वो उन्हें तुरंत अपना भी ले, जबकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि वह बचपन से ही काले लोगों से नफरत करती है। आपको याद नहीं है कि पहले मैं भी जल्दी जल्दी मायके जाने की जिद करती थी? उसको समय दीजिए, वह आशीष के प्यार की कद्र करने लगेगी। मैं भी तो यही चाहता हूँ कि वो पति के प्यार को समझे, उसे इज्जत दे और उससे प्यार भी करे। वह नाराज हो उठे, ठीक है, तुम उसे उत्साह देती रहो। जब शादी टूट जाए और दोनों के बीच में तलाक हो जाए तो मेरे कंधे पर सिर रखकर मत रोना कि अब मैं क्या करूं। समाज में सबके सामने मेरी इज्जत खराब हो गई। तुम ही तो उस दिन कह रही थी कि गीता भाभी कह रही थी कि क्या मुग्धा की उसके पति से बनती नहीं, जो जब देखो तब यहीं दिखाई देती रहती है। ऐसा नहीं होगा। लोगों की तो आदत होती है दूसरों के फटे में हाथ डालने की। मुग्धा अपने कमरे के अंदर से सब बातें सुन रही थी। वह तमक कर बोली, पापा, आपने मेरी शादी करवाकर समाज में अपनी इज्जत जरूर बचा ली, परंतु आपने कभी यह नहीं सोचा कि काले बदसूरत और नापसंद आदमी के साथ एक घर में रहकर वह रोज कितनी तकलीफ से गुजरती होगी। आपने हमेशा अपने बारे में सोचा, समाज क्या कहेगा? कभी यह सोचा मेरे प्यार मेरी चाहत? आप मेरे जख्मों के बारे में कभी नहीं सोच पाए। आप स्वार्थी हैं, केवल अपने बारे में सोचते हैं। यदि मेरे बार बार आने से आपकी बदनामी होती है तो अब मैं कभी नहीं आऊँगी। आज से आपसे मैं रिश्ता तोड़ती हूँ। वह नाराज होकर चली गई थी। उसके बाद से मुग्धा ना तो कभी उनके पास आई और ना ही अपने पापा से फ़ोन पर बात करी। उसका जीवन निरुद्देश था। वह टीवी सीरियल्स के साथ अपना सिर फोड़ती या अपने फ़ोन पर उंगलियां चलाती रहती।
और सबसे थक हार कर आशीष को कोसना शुरू कर देती। उफ, मुझे इस आबनूसी अफ्रीकन से कब मुक्ति मिलेगी। वह मन ही मन में सोचती रहती कि इसका एक्सीडेंट क्यों नहीं हो जाता, यह आदमी मर क्यों नहीं जाता। आशीष सुंदर पत्नी के प्रेम में पागल ऑफिस से बार बार फ़ोन करता रहता। उसका दिल हर समय डरता रहता कि जब वो ऑफिस से शाम को घर लौटे तो कहीं वो घर से होकर अपने प्रेमी की बाहों में ना पहुंच चुकी हो। जब कभी वो ऑफिस से रात में देर से आता तो वह पूछता, मुग्धा, मैं देर से आता हूँ तो तुम परेशान हो जाती होगी। वह तपाक से बोलती, भला मैं क्यों परेशान होंगी, जाना चाहो तो हमेशा के लिए जा सकते हो। वो हर क्षण उसके अहम को चोट पहुँचाती कि वो अब नाराज़ होगा, परंतु वो अपना हौसला नहीं छोड़ता। उसके चेहरे पर हर समय मुस्कुराहट बनी रहती। कुछ दिनों बाद वह बोला, मुग्धा, तुम दिन भर घर में बोर होती होगी, इसलिए तुम्हारे लिए मैंने एक जॉब की बात की है। तुम घर से निकलोगी तो वहाँ 4 लोगों से मिलना जुलना होगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम्हें दिन भर की बोरियत से छुटकारा मिलेगा। आज एक पल को वो सोचने को मजबूर हो गई कि यह आदमी किस मिट्टी का बना है जो हर समय उसकी खुशी के बारे में सोचता रहता है। वो बचपन से ही शिक्षा कार्य से जुड़ने का सपना देखती रहती थी, परंतु दिखाने के लिए एहसान जताते हुए बोली थी कि अब आपने बात कर ली है तो ठीक है, मैं इंटरव्यू दे दूंगी केवल आपकी इच्छा पूरा करने के लिए। आज वो एक अरसे के बाद ढंग से तैयार हुई थी। आईने में अपने ही अक्स को देखकर वो अपनी सुंदरता पर रीझ उठी थी, परंतु अपने पीछे खड़े आशीष को देखते ही उसका मूड खराब हो गया था। आशीष भी अपने को रोक नहीं पाया और हिचकिचाहट के साथ उसके माथे पर अपने प्यार की मोहर लगाते हुए बोला था, मुग्धा, तुम सच में ही मुझे मुग्ध कर देती हो। आज वो नाराज होने की वजह अपनी प्रशंसा सुनकर शर्मा उठी थी। शादी का 1 साल बीत गया था। अब उसे आशीष की आदतें भाने लगी थी। वह कॉलेज जाने लगी थी और वहाँ जाकर खुश रहने लगी थी। वो कभी कभी आशीष के साथ हंसकर भी बात करने लगी थी। एक शाम वो उसे बिना बताए कॉलेज उसे लेने पहुँच गए थे। उस समय वो अपने साथियों के साथ किसी बात पर जोर जोर से ठहाके लगा रही थी। उसको देखते ही वह गंभीर हो उठी और मुंह बनाकर बोली थी, क्यों मुझे चेक करने आए थे, ऐसा क्यों कह रही हो? आज तुम्हारा बर्थडे है ना, इसलिए सुबह ही शॉपिंग की बात हुई थी। आज खाना भी बाहर ही खा लेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी की दूसरा भाग समाप्त हुआ और तीसरा भाग देखने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।